प्रभात। क्लास 8th हिंदी सुबोध का आज हम लोग 12वां पाठ, जो एक कविता है शक्ति और क्षमा, उसका अध्ययन करेंगे। शक्ति और क्षमा नामक कविता को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के पश्चात वे अध्यापक हो गए। बाद में सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर काम करते रहे और 1965 में वे केंद्रीय सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। दिनकर जी प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ ओज के कवि थे। परशुराम की प्रतीक्षा कविता में दिनकर जी ने भारतीय पौरुष को जगाया है। जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं लिखी। उर्वशी उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अन्य प्रमुख रचनाएं उनकी और भी हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मि, हुंकार आदि। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वह है शक्ति और क्षमा। तो प्रस्तुत कविता दिनकर जी के खंड काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें युधिष्ठिर की क्षमाशीलता पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। कवि का कहना है कि शक्ति संपन्न व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देता है। दीनहीन व्यक्ति की प्रार्थना को कोई स्वीकार नहीं करता। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। अब देखिए, युधिष्ठिर जो है क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, लेकिन सुयोधन उससे कभी हारा नहीं। क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम हुए बिनत जितना ही। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके अंदर क्षमा करने की शक्ति हो। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, और कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कहने का तात्पर्य है कि क्षमा उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष हो। बिना विष वाले सर्प के लिए क्षमा शोभा नहीं देती। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। और उस सर्प के लिए क्षमा शोभा नहीं देती जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है और बिल्कुल सरल है। दिवस तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पर पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक रास्ता सिंधु के समुद्र के किनारे भगवान श्री राम मांगते रहे, लेकिन बैठे बैठे बहुत ही अनुनय विनय से वो रास्ता मांग रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर में। और जब उन्हें रास्ता नहीं मिला तब उनके शरीर में जैसे लगा कि बाणों की अग्नि छा गई। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, शरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। और तब सिंधु जो है मानव शरीर धारण करके और त्राहि त्राहि करता हुआ भगवान के शरण में आ गया और चरण की वंदना करते हुए
अपने आप को दास स्वीकार करते हुए और बंधन में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जिस व्यक्ति में विजय हासिल करने की शक्ति है वही पूज्य है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमगे। उसी व्यक्ति को क्षमा और दया शोभा देती है जिसके अंदर क्षमा और दया की शक्ति हो। बिना शक्ति के क्षमा और दया शोभा नहीं देती। धन्यवाद।